प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ ली थी। पीरियोडिक फंक्शन की भी प्रॉपर्टी हो गई। दो तीन प्रॉपर्टी और देखो जो आपको ऑलरेडी पता है। एक तो पता ही है, लेबनीज थ्योरम, LEI, सीधा क्यों नहीं लिख रहा भाई, LEIBINITZ, लेबनीज थ्योरम। इसको हम लोग ऑलरेडी लिमिट में यूज कर चुके हैं। लिमिट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी एक दो क्वेश्चन इस पे आए थे। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइम नहीं हुआ क्या? अभी लोग लेट क्यों आ रहे हैं भाई? टाइम तो हो गया, 1 मिनट ज्यादा ही हो गया। तो लेबनीज थ्योरम पता है, इसलिए टाइम बगैर खराब किए देख लें कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स एफ टी डी टी चल रहा है और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यूज किया गया था, उस पर भी क्वेश्चन आते थे। मिनिमा मैक्सिमा में भी क्वेश्चन आते थे। हम लोगों ने कई जगह पे इसका यूज किया है। मिनिमा एंड मैक्सिमा में भी यूज किया है। लिमिट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मिनिमा मैक्सिमा हर जगह लग जाता है। जब किसी डेफिनेट इंटीग्रल को हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े तो पता ही है पूरी कहानी क्या होता था कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसमें हम t की जगह पर अपर लिमिट लिखते थे, f ऑफ साई ऑफ x इनटू, आज मजा क्यों नहीं आ रहा यार? अभी आएगा, तिरछा हो रहा है। t बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट माइनस साई लिखा है भाई है। यही काम लोअर लिमिट के साथ होता था, तो f ऑफ फाई ऑफ x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ x। ये हमारे ऑलरेडी पता है, फिर भी नोट कर लो एक बार। हाँ, एक प्रॉपर्टी और देख लो भाई, ये भी आपको पता है फिर भी मैं लिखे देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, कौन सी प्रॉपर्टी भाई? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो चलो मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई मतलब नहीं, कि इफ एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है। एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो गया? फंक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक, देन देन डेफिनेट इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। यहां पे हम समझते हैं कि b की वैल्यू a की वैल्यू से बड़ी है, वो अब बता ही चुका हूं। देन a टू b एफ एक्स डी एक्स गिव्स, मेरे साथ साथ लिखते रहो, एरिया between, area enclosed between curve y equal to f of x comma x axis and the lines x equal to a and x equal to b। ये कॉन्सेप्ट, अगर फंक्शन हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ लाइज अबव टू द एक्स एक्सिस, तब जो a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है वो गिव्स एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो जब पढ़ रहे हैं तो। सॉरी, जैसे मान लेते हैं ये किसी का ग्राफ है, और ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होना कंपलसरी है। ये x इक्वल टू ए लाइन, ये x इक्वल टू बी लाइन।
तो जो इनक्लोज्ड एरिया होगा x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू बी लाइन, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है शेडेड रीजन का, कर्व x एक्सिस और बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू एंड इतने पोर्शन का एरिया देगा। कब? जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, यानी कि fx ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। जल्दी करो। फिर आगे की बात, आगे की बात देखें। अब मान लेते हैं हम लोग आगे की बात कि केस नंबर 1 मानते हैं कि अगर fx, ठीक, ग्राफ से ही देख लो। अच्छा, अगर fx हमारा gx से बड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर fx हमारा gx से बड़ा है या इक्वल भी लगा सकते हो, fx अगर ग्रेटर आर इक्वल टू g ऑफ x, देन डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx जो होगा वो आल्सो ग्रेटर आर इक्वल टू होगा a टू b g ऑफ x का dx। ठीक, ये भी लेबनीज की देन थी, लेकिन लेबनीज एक्सक्यूजी बोलते हैं, चलो कोई मतलब नहीं, नाम से क्या है। बात भी अब ये सही, इस बात को मैं आपको प्रूफ किए देता हूं। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तब भी वो एरिया ही देगा, लेकिन वो एल्जेब्रिक एरिया होगा। एल्जेब्रिक का मतलब उसका साइन नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस हमारा, सॉरी, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे। और ये तो ऑब्वियस है ही कि बी जो होना चाहिए वो ए से ग्रेटर होना चाहिए, बी शुड बी ग्रेटर देन ए। इस बात को जरा 2-3 एग्जांपल से दिखाई देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अगर इसका मतलब हो गया कि fx का ग्राफ gx के ग्राफ से अगर ऊपर है, fx का ग्राफ क्या है, अगर gx के ग्राफ से ऊपर है तो फिर जो डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx की वैल्यू होगी वो ग्रेटर आर इक्वल भी होगी g ऑफ x से। वो ऑब्वियस है। देखते हैं कैसे, 2-3 एग्जांपल देखें। ये चलो मान लेते हैं कि ये ग्राफ है हमारा fx का, ये ग्राफ है हमारा g ऑफ x का। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू एफ एक्स का। ये ग्राफ है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का। बहुत आसान है, लेकिन समझो कभी कभी क्वेश्चन करता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन होगा, इक्वल भी हो सकता है, वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ही रहेगा, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे एफ एक्स का ग्राफ हमारे जी एक्स के ग्राफ से ऊपर है, लाइन x इक्वल टू ए, लाइन x इक्वल टू बी, तो आप खुद ही समझ रहे होगे। बताता हूं कैसे कि ये fx का ग्राफ हो गया, ये gx ग्राफ हो गया। जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx डालूंगा तो ये इतना पूरा एरिया देगा, यहां से लेकर यहां तक का एरिया दे देगा, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया इतना आएगा, तो फिर a टू b fx dx एरिया ही देगा। तब ये क्या देगा? तब एरिया देगा।
अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो, लेकिन इसको लिखना ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहां पे हटाता हूं, ये हमें अंडरस्टूड है। अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो एरिया दे देगा इतने रीजन का जो मैंने शेड किया है ब्लू लाइंस के थ्रू। नेक्स्ट, अब जो जी एक्स है हमारा, क्या है ये सेकंड वाला ए टू बी जी एक्स, इसका भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये भी एरिया देगा। तो अब ये से कौन सी वैल्यू बड़ी, ये वाला एरिया ज्यादा बड़ा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा यहां से ग्रेटर होगा। और एग्जाम्पल देख लो, ग्राफ बेटा बनाते रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, इतना आसान नहीं है। लोग समझ ही नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये एफ एक्स का ग्राफ, सॉरी मान लेते हैं ये ग्राफ है एफ एक्स का, ये एफ एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ मान लेते हैं जी एक्स का ग्राफ, एक एक्स एक्सिस के नीचे हो गया, और ये दो लाइन रही ग्राफ, मेरे साथ साथ बनाते रहें, x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू बी लाइन। लाइन थोड़ी सीधी हो जाओ भाई, सीधी नहीं होगी, चल ठीक है इसे मान ले, ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी लाइन। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल a टू b की वैल्यू निकालूंगा तो इतना शेडेड रीजन का एरिया आएगा जो पॉजिटिव में होगा। ये कौन, किसने मैसेज डाला, विजय टू मी प्राइवेट, किसने मैसेज किया है भाई, अभी का मैसेज क्या है, वैजंती टू एवरीवन हु, चल छोड़, पता नहीं किसने मैसेज किया, एक 11 का बच्चा है। हाँ, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालूंगा तो इतना एरिया आएगा जो पॉजिटिव आएगा। और जब मैं ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के नीचे, तो इसको ब्लू ग्रीन कलर से देता हूं, ये भी एरिया देगा जो निगेटिव में होगा। अब ये निगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, तो ऑब्वियस है कि ये वाली इनइक्वालिटी, ठीक, बात समझ पा रहे कि नहीं बेटा? चलिए और देखें, यहां पे भी एफ एक्स ग्राफ जी एक्स ग्राफ से ऊपर, जब एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए तीसरा केस देख लेते हैं, बस उतना हमारा सफिशियंट होगा। इसमें ये आपको कंफर्म है कि नहीं अनुराग? हेलो, हाँ, जब एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जी एक्स होगा, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर तो एरिया देता है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे तो वो भी एरिया देगा, लेकिन उसकी वैल्यू निगेटिव में आती। जैसे कल हमने पाई टू 2 पाई साइन एक्स का वैल्यू देखी थी, तो आई तो थी 0 टू पाई साइन एक्स डीएक्स के बराबर ही आई थी, लेकिन वो एक्स एक्सिस के नीचे था, तो सेम आने की वजह से निगेटिव आ गई थी। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है तब एरिया देता है, लेकिन उसको एरिया ना बोल के, क्योंकि एरिया हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन आएगा तो एरिया ही, लेकिन एल्जेब्रिक एरिया आएगा जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू निगेटिव है, तो आप ये से समझी गए होगे आप। चलिए तीसरा एक बार और देख लें, बहुत सफिशिएंट हो जाएगा फिर। थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी, लाइन थोड़ी यहां डालता हूँ एक्स एक्सिस को, 2 ग्राफ नीचे डालने पड़ेंगे ना इस बार। चलो मान लेते हैं ये ग्राफ है एफ एक्स का, ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स का। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ मान लेते हैं जी एफ एक्स का। अभी भी एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स से ग्राफ से ऊपर है, अभी भी एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से ऊपर है। बात होगी अगर एरिया निकालने की, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी की, तो ये एक्स इक्वल टू ए लाइन, ये एक्स इक्वल टू बी लाइन, ये एक्स इक्वल टू ए लाइन, ये एक्स इक्वल टू बी लाइन। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी की वैल्यू निकालूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी ये निकालूंगा,
तो ये इतना एरिया देगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन देगा। इसकी वैल्यू मान लेते हैं A1 जो निगेटिव में आएगी, ऑब्वियस निगेटिव में, ग्राफिक्स एक्सिस के नीचे। दूसरे का देखते हैं, जब A टू B GX DX निकालने जाऊंगा तो इतने सेगमेंट का एरिया देगा, देगा एरिया ही, एल्जेब्रिक एरिया देगा, आप समझ सकते हो। बंद कर भाई, बंद करो भैया। ये A2 आएगा, ये भी निगेटिव में आएगा, तो क्या नाम, प्रथमेश बात समझ में आई। तो A2 हमारा वैसे तो बड़ा है, न्यूमेरिकली तो ग्रेटर है, लेकिन जैसे मान लो A1 हमारे पास आ गया 4, तो -A1 -4 हो गया। A2 आ गया 6, तो ये -6 हो गया। तो इसमें बड़ा कौन होगा? अब भी -4 बड़ा होगा, समझे कि नहीं प्रथमेश? हेलो, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आपके आ गया होगा कि जब एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर होगी तो जो डेफिनेट इंटीग्रल A टू B fx dx होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू A टू B gx dx जरूर होगा। समझ गए? नोट करो, तीनों ग्राफ बनाई। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एप्लीकेशन भी दिखाता हूं, जल्दी करो बेटे। सूरज भाई कितना लेट आता है बेटा? ये तुमको कौन बताएगा भैया? सूरज बच्चे सुधर जाओ भाई, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा यार। मैं हर एक को बोलता हूं, इसलिए मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूं ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें और टाइम मिले, और मैथ्स में हमारा जो भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे क्लास होगी डेली वो रिवीजन हो, ताकि हमारे एक सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाए। फिर हमें ताकि दूसरे और तीसरे पे काम करने का मौका मिले। जहां कमियां रहेंगी, क्यों अभी टाइम लगेगा, वेक्टर है तुम्हारे पास, 3D एक बार फिर से पढ़ाना पड़ेगा, समझो भाई। चलो ये तो मान लो इंटीग्रल वाला पोर्शन तुम्हारा खत्म होने पे आ गया है, लेकिन फिर भी 12-15 लेक्चर जाएंगे, 15 लेक्चर बाद ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो ये समझ गए? जैसे इसका गेम देखिए, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा मैं। चलो हटाता हूं इस पेज को। जैसे मान लो हमसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया 0 to π/2 की π/6 या पाई, जैसा तुम्हारा मन हो। चलो π/2 करता हूं। 0 to π/2 आपको बताना स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। 0 to π/2 sin क्यूब x का dx लेस देन डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 sin रेज टू द पावर 7x का इंटीग्रल। हेलो, हाँ बेटा, वो नेट चला गया था भाई। तो कहां तक चर्चा हो रही थी बेटा? वो नोट कर लिया होगा आपने उस। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, आवाज आ रही सभी को भाई? हेलो हेलो अजीत? हाँ सर। ये तो प्रज्ञेश की आवाज है। हाँ सर। ओके ओके बेटा, सब लोग दोबारा से आ जाए, नेट पता नहीं चला। वो मैं तो वो भी ले आया हूँ वाईफाई वाला दूसरा, तो अब तुम्हारी क्लास जरूर होगी भाई, है
अगर नेट चला भी जाएगा अपना तो फिर 5 मिनट बाद फिर से क्लास कंटिन्यू आपकी हो जाएगी। 2 सिस्टम भी लगा दिए हैं ताकि सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, बहुत चीजों पे काम करना है भाई। तो आगे चर्चा करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन चल रहा था भाई कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स का dx ये लेस देन होगा 0 to π/2 साइन की पावर 7x का dx। हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। तो किसी का मन है तो बताओ। हेलो, बताओ बेटा, किसी का मन हो तो। हेलो, बताओ भैया। एक ये स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं 5/4 45 डिग्री टू π/3। ठीक, tan की पावर 5x का dx लेस आर इक्वल टू π/4 to π/3, π/4 to π/3 tan की पावर 9x का dx। देखो इनका इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं जाए, हो तो जाएगा tan की पावर 5 का इंटीग्रेशन, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा। आप जानते ही tan की पावर 9 का इंटीग्रेशन हमको बताया गया है, लेकिन यहां पे खेल क्या होगा आप जान। तो इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, कौन बताना चाहता? प्रथमेश बताओ बेटा। प्रथमेश, हाँ पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट है कि रॉन्ग है, मतलब ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। पहले वाला फॉल्स। क्यों? वो एरिया इक्वल जाएगा, वो साइन एक्स वो ऊपर नीचे जाएगा ना, अगर एक्स एक्स। कैसे? कौन सा ग्राफ किसके ऊपर होगा? साइन की पावर क्यूब। साइन का पावर क्यूब, क्यूब वाला ग्राफ ऊपर साइन की होगा। पावर क्यूब। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, बिल्कुल सही, शाबाश। देखें, एक क्वेश्चन और लिखता हूं। चलो मान ले 0 to पाई प्लस π/6 cos x का dx। छोटा आसान क्वेश्चन लेता हूं। ग्रेटर देन 0 to 2 पाई cos x का dx। इसको ही बताना है स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। बस इतना सीख लेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसमें मैंने फंक्शन सेम रखे, लिमिट चेंज कर दी। इसमें हमने लिमिट सेम रखी, फंक्शन चेंज कर दी। और देखना भाई, इससे ज्यादा क्या दिमाग लगाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, हमें दिमाग फंसा देता है। 4 नंबर हमारे आते हुए चले जाते हैं। तो प्रथमेश आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। देखो बेटा, मैं बताता हूं क्यों। साइन क्यूब का ग्राफ साइन की पावर 7 ग्राफ से ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? लॉजिक देखिए। क्योंकि अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो 0 से लेकर π/2 तक साइन का ग्राफ हम सभी को आता है, सिर्फ साइन एक्स का आता है। 0 से लेकर π/2 तक साइन का ग्राफ ऐसे होता है। लेकिन गौर करिए, जो साइन एक्स की खुद की वैल्यू है
वो तो 0 और 1 के बिटवीन ही रहती है। π/2 पर 1 होता है, इतना एडजस्टेबल है। 1 से कम होगी यानी कि फ्रैक्शन में होगी, लाइक 1/7 बोलना, 2/19 फ्रैक्शन में वैल्यू होगी। अब जब मैं 1/7 की पावर 2 करूंगा, 3 करूंगा और 1/7 की पावर 7 करूंगा तो कौन बड़ा होगा? जिसका डिनोमिनेटर कम होगा। तो ऑब्वियस है 1/7 रेज टू द पावर 3 जो होगा वो 1/7 रेज टू द पावर, सॉरी 1/7 रेज टू द पावर 3 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/7 रेज टू द पावर 7 से। क्यों अजीत, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, पक्का समझ रहे हो? तो एक्चुअली में अगर ये मान लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ ना मान के, अगर ये साइन की पावर 7 का ग्राफ होगा तो साइन की पावर किसका बच्चे? साइन की पावर 3 का ग्राफ ऐसे होगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी, याद रखना भाई। या सॉरी, थोड़ा गलत ग्राफ बन गया। बता भाई ये अनुराग, मैंने ग्राफ का क्यों बोला गलत बना दिया? मैंने ग्राफ क्यों गलत बनाया अनुराग? अनुराग बोलना भाई। हेलो, ये मैंने ग्राफ गलत क्यों बना दिया? तू कहां बोलेगा रे? देखो 0 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, 0 ही रहेगी। π/2 पर दोनों की वैल्यू 1 आएगी, चाहे क्यूब करूं चाहे 1 करूं। तो एक्चुअली में जो इसका ग्राफ होगा, किसका, अगर ये ग्राफ मैं मानता हूं साइन की पावर 7 का है, तो जो साइन रेज़ टू द पावर 3 का ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। फिर भी ग्राफ किसका ऊपर है? ग्राफ तो हमारा साइन क्यूब का ही ऊपर रहेगा, क्योंकि 0 to π/2 में साइन की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आती है। फ्रैक्शन की जितनी पावर कम होगी उतना ही वो ग्रेटर होगा सेकंड वन से। तो समझ गए? अब हमारा साइन क्यूब का ग्राफ इससे ऊपर है, तो आप ऑलरेडी पता है कि इसका एरिया इस के एरिया से ज्यादा होगा। लेकिन इनइक्वलिटी तो उसने उल्टी लगाई है, उल्टी लगाई है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। चलो इसका बता भाई, इसका बताओ बच्चे। अनुराग, भक्ति, बेटा आप सुन पा रहे हो मुझको? क्योंकि आप बहुत दूर से पढ़ रहे हो। हेलो भक्ति, सुन पा रहे हो कि नहीं मुझको? अनुराग तुम बताओ यार, सुन पाएगी तो बोल नहीं पाएगी वो। हाँ सर, इसमें हम tan x का ग्राफ निकालेंगे π/4 to π/3। हाँ, तो कौन सा इनइक्वलिटी ठीक है कि गलत है कि सही है, क्या है? एकदम से जवाब देना है। ये गलत है। ये गलत। क्यों गलत है भाई? π/4 और π/3 में π/6 भी आता है, तो एक बार π/6 वैल्यू डाल के देखा तो वो 1/√3 आता है। यस। 1/√3 नहीं, π/3 का मतलब 60 होता है महाराज, √3 आता है। सुधर जा भाई तू यार, कब सुधरेगा तू? ऐसे ITN बनोगे बेकार है फिर भाई। और मेहनत करो, घर में करते क्या हो यार? ऊपर वाले ने इतना तुमको गोल्डन चांस दिया है, चाहो तो इसको अपने इंप्रूवमेंट में लगा दो, चाहो तो अपनी बर्बादी में लगा दो। सबके लिए बोलता हूं, ऐसा मौका लाइफ में बहुत कम आता है। और हम लोग तो फाइटर है ना भाई, डरने वाले तो है ही नहीं। अपने देखो, एक रूल होता है, जब तुम किसी से लड़ ना पाओ, तुमसे कोई ज्यादा मजबूत आदमी हो, चलो बॉक्सिंग की बात करता हूं, ये मान लेते हैं अपना कोई भी कमजोर है, ये एक प्लेयर है और एक प्लेयर ये जो ज्यादा ताकतवर है, इन दोनों में बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, ठीक? इसको पता है कि हार जाएगा ये, लेकिन हारना एकदम से हार जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हम मान लिया कि कोरोना से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने हिस्से की फाइट तो कर सकते हैं ना भाई।
जो भी हम कर सकते हैं अपने मुक्के, अपने पंचेस लगातार इसको मारते रहो। जो भी आदमी जो काम कर रहा है, आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ते रहिए, अपने हिस्से का काम करते रहिए, पूरी ईमानदारी से करते रहिए। बोलना भाई, हार जीत का तो फैसला बिल्कुल लास्ट में होगा जाके, बिल्कुल लास्ट में। और लास्ट किसी ने देखा नहीं आज तक लाइफ का। लास्ट ये नहीं कि तुम्हारा 12वीं के बाद लास्ट हो गया ना। लास्ट तो जब चाहो तब लास्ट बना लो। जिस दिन जीत जाना लाइफ से, उस दिन को लास्ट बना लेना, खत्म। लड़ना है ना भाई, अभी तो डिसाइड हो ही नहीं पाएगा कि हम जीते कि कौन जीता या कौन हारा, वो जीता कि मैं हारा, कोई आइडिया नहीं। लड़ते रहो, लड़ते रहो, अपने हिस्से की मेहनत करते रहो। जो अपने पास है, जितना हम कर सकते हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे। लगातार मुक्के मारते रहो। हार जीत निर्णय बाद में देखा जाएगा। क्यों भाई? तो अनुराग सुधर जाओ भाई। सबको बोलता हूं मैं, जितने लोग सुन रहे हैं मुझको लाइव, कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहो, खूब पढ़ते रहो, खूब बुक्स होंगी, और बुक्स मंगा लो ऑनलाइन, कम पढ़े तो। उससे बुक्स ज्यादा पढ़ते नहीं है, बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा। बुक्स 1 या 2 रिकमेंड करता हूं, वो आपको पता है। अपना ये भी ठीक है, मॉड्यूल भी ठीक है, इस पे काम किया गया है। अपना काम करते रहो ना भाई। हाँ अनुराग बोलो, क्या बोल रहे थे अब आप? खूब मेहनत करो भाई। हाँ हाँ बोलो बच्चे। हैं? पाई बाय 4, फिर 45 डिग्री और पाई बाय 3 60 डिग्री। उसमें हाँ, tan की वैल्यू tan पाई बाय 4 1 आती है और पाई बाय 3 √3 आती है। हाँ, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग इसलिए तो tan हमेशा रहता है। tan तो ऑलवेज हाँ इंक्रीजिंग है। tan का ग्राफ 0 से लेकर, tan का तो ग्राफ पता ही है हमें, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही बनता हाँ। है, ऐसे माइनस प्लस प्लस पाई बाय 2 तक। फिर तो इसलिए उसका अगर हम रेस टू 5 करेंगे तो वो रेस टू 9 से कम होगा, इसलिए वो ट्रू ट्रू बिल्कुल फॉल्स। सही है। शाबाश बेटा, गुड। समझो भाई हैं, अगर हमें ये ना बताया जाता तो हम इस क्वेश्चन को सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए हमें हर टाइप का क्वेश्चन भी करना जरूरी है। हर टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए, वहां से हमको आइडिया लगता है। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 3 तक tan की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। tan x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और लेसर आर इक्वल टू √3। तो अब अंदर वाली वैल्यू जिसका हमें रेस पावर 5 करना है या रेस पावर 9 करना है, वो ग्रेटर देन 1 हो गई। 1 से बड़ा हो गया, मान लेते हैं कि कुछ भी 1.5 हो गया, यानी कि 3/2 हो गया, मान लेते हैं। या जो भी आएगा वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कुछ भी मान भाई, 1 से बड़ा मानता हो तो 1.5 मान लेता हूँ, 3/2। अब 3 मान लो 2 माने लेते हैं, 1 से बड़ा। ये 2 से कम है, उसकी कोई इशू नहीं। मैं कॉन्सेप्ट देखी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उसकी जितना एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद ही होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो 2 की पावर 5 जो होगा वो लेस होगा 2 की पावर 9 से। x की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर ये वाला बड़ा होगा। तो इस बार 10 की पावर 9x का ग्राफ 10 की पावर 5x के ग्राफ से विद इन गिवन लिमिट ग्रेटर होगा। जब 10 की पावर 9 का ग्राफ 10 की पावर 5 के ग्राफ से ऊपर है, बोलना भाई, तो फिर ये इनइक्वलिटी सही है। समझे क्या अनुराग? हेलो, इस बार ये इनइक्वलिटी क्या है? ठीक 10 की पावर 9 का ग्राफ 10 की पावर 5 के ग्राफ से ऊपर होगा। जब इसका ग्राफ इससे ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx दिस की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी। ये राइट स्टेटमेंट है, देयरफॉर इसका ऑप्शन होगा ट्रू। समझ में आया कि नहीं आया भाई? गलत बोला अनुराग तुमने यार, फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। समझ गए अनुराग की दोबारा समझाऊं? हाँ सर, वो समझ गया, तो नेट गए थे इसलिए पाई बाय 6 दिख रहा था। चल भाई कोई बात नहीं, दोबारा तो लिखा ना मैंने। चल, अच्छा आपका नेट चला गया था। चलो भाई, इसके बारे में कौन बताएगा? अजीत, कुछ आइडिया लग रहा है? या प्रज्ञेश तुमको कुछ आइडिया, या किसी बच्चे को कोई आइडिया? मीनल, कुछ बोलना है बच्चे? हेलो मीनल। सर cos x का ग्राफ बनाएंगे।
बनाओ बच्चे, आंसर दो भाई। अब तो सिखा दिया ना आपको, इतना कोई सिखाएगा भी नहीं, मेहनत करो। कौन सा सही राइट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए आप। इस बार फंक्शन सेम, लिमिट में वेरिएशन। मीना जल्दी बताओ, ट्रू या फॉल्स? प्रथमेश जल्दी बोलो, ट्रू है कि फॉल्स है? प्रथमेश कहां चला गया भाई तू यार? प्रथमेश कहां भाग जाता है भाई बीच में? हेलो हाँ बोलो, ट्रू है कि फॉल्स है? सर, अभी सॉल्व करने को वो फोन आया था। भाई सब सब फोन डालूंगा तेरा फोन ऑन में, गलत बात है भाई। वो बंद करो फोन आया, ऑन। अब मैं क्या करूं? तो फोन बंद कर दो। और उसी फोन में देख रहा हूँ मैं। अच्छा 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 ठीक। अब बताओ भाई, सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाते ही खत्म, जिसका ग्राफ ऊपर होगा, क्योंकि सेम फंक्शन है, लिमिट में वेरिएशन है। तो देख भाई मैं ही हेल्प करता हूं फिर। हाँ बेटा, क्या नाम इसका क्या नाम बच्चे इसका? मीनल, आप बोल सकते हो बेटा, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं बोलना है तो फिर मैं खुद बोलना पड़ेगा भाई। फोकस करो बच्चे। पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब समझते ही हो? पाई बाई 6 का मतलब 30। कॉस का ग्राफ हमको आता ही है। चलो, 0 से लेकर कहां तक? पाई तक, सॉरी गलत हो गया। पाई तक तो ग्राफ ऐसे है ना बच्चे, पाई बाई 6 तक ग्राफ ऐसे होगा। ये हमारा पाई प्लस पाई बाई 6। कॉस का ग्राफ ऐसे। एक जस्ट मिनट भाई, नहीं तो आप गलती समझ जाओगे। ये लाइन है ना, ग्राफ हमारा रेड वाला पोर्शन है, ये पाई प्लस पाई बाई 6 लाइन है। ये ग्राफ हमारा सिर्फ रेड वाला सेगमेंट है। तो हमें एरिया देगा, एल्जेब्रिक एरिया देगा पहले वाला, तो इतना सेगमेंट आएगा। ये पता नहीं पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो एरिया 82, लेकिन ये तो निगेटिव होगा। ठीक। दूसरा बोलता है 2 पाई तक। दूसरे ने क्या बोला? दूसरे ने बोला 2 पाई तक। अब तो बता दे इसका आंसर कोई, प्रथमेश, राइट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग है? देख, अब 0 से लेकर 2 पाई तक ये रहा, राइट है। 2 पाई तक कॉस का ग्राफ ऐसे रहेगा। हैं? 2 पाई तक ग्राफ ऐसे रहा। तो देखिए, ये एक्चुअली में आधे सेगमेंट का एरिया है, तो ये भी आधे सेगमेंट का एरिया है। इसका एरिया कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी प्रथमेश? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0। समझने वाले समझे? याद करो कल साइन वाले ग्राफ को, या कॉस के ग्राफ को इधर ले आऊं तो इतना एरिया आ गया कि नहीं आ गया पूरा? इसका इतना एरिया, इसका इतना एरिया, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव में हो गया। उतना ही ये निगेटिव में है। बात समझ पा रहे हो कि दोबारा समझाऊं भाई? प्रथमेश बात समझ में आई? हाँ तो सर। लेकिन बहुत हाँ। बेटा स्लो चल रहा है यार, फिर ऐसे फिर इंप्रूवमेंट नहीं होगा भाई। वो फोन तुम्हारा बहुत दुखी किए, डीएनडी लगाया करो उसमें। 0 to 2 पाई cos x dx की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जितना ये पोर्शन का एरिया होगा, इन दोनों का सम इसके एरिया के बराबर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी? गौर से फोकस करना,
π/2 तक अगर मैं देखता, सॉरी लाइन थोड़ा अलग कलर से डालना पड़ेगा, 0 से लेकर पाई तक इतना एरिया, ये तो फिट्टूस हो गया, 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, गेम ओवर। लेकिन इतना एरिया तो बचेगा ना यहाँ पर जो निगेटिव में होगा, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव में है, तो क्या निगेटिव वैल्यू 0 से ज्यादा होती है? नहीं, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। टेक्निक समझ में आए कि दोबारा समझाऊं भाई? ग्राफ जरूर बनाना, जल्दी करो। उफ। अजीत तेरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ। लेकिन तुम भी अजीत बिल्कुल खत्म हो गए हो यार, कसम से बता रहा हूं, बहुत लॉस तुम लोगों का चल रहा है। देखो बताया, रात भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, जब दिल करे तब पढ़ो, बहुत जरूरी है भाई। जितना पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कुछ भी पढ़ो ना, लेकिन पढ़ो जरूर, पूरी ईमानदारी से पढ़ो। नहीं अभी पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन करो, रिवीजन पढ़िए। मैथ्स में काम चल रहा है, बराबर चल रहा है, ठीक चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, लोगों से आगे ही है, तो इसमें क्वेश्चन करना शुरू कर दो। डेली 5-5, 6-6 क्वेश्चन करो, हर टॉपिक के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 5, मिनिमम मैक्सिमा के 5, ना कुछ समझ में आया, फंक्शन के 5 क्वेश्चन कर दो, लिमिट के 5 क्वेश्चन कर दो, कोऑर्डिनेट उठा दो, स्ट्रेट लाइन के 5 क्वेश्चन कर दो, 2-3 क्वेश्चन सर्कल के कर दो, 4 क्वेश्चन पैराबोला के, 6 क्वेश्चन एलिप्स के, पूरी बुकलेट पे काम करो। 11th और 12th दोनों बुकलेट आपके पास है, इतना पढ़ा दिया गया है, उसके 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन करो, और एक क्वेश्चन करना। ऐसा नहीं कि जो आसान क्वेश्चन है वो करके छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन करो ना, है उसका सोल्यूशन ढूंढो कहीं पर, सोल्यूशन ना मिले फिर मेरे पास लेके आओ। चलो छोड़ो। तो आज बहुत कम लोग आए भाई, है ना, इसलिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज, बाकी कल अपने टाइम पर मिलते हैं, क्लास ओवर। सर शाम को क्लास होगा ना? शाम को यार आज छुट्टी रखो, आज तो वो है ना रक्षाबंधन, इसलिए छुट्टी करते हैं भाई आज, ठीक, कल से होगी, ठीक है बेटा? हाँ। ओके बाय, क्लास ओवर। जल्दी नोट करो जिसको नोट करना है, मैं खत्म करता हूँ।